हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आज आप लोग को बताने वाला हूं मनमोहन सिंह के बारे में। जो है अभी जो 92 वर्ष की उम्र में जो है कल इनका जो निधन हो गया, इसके बारे में पूरा आपका डिटेल्स बताएंगे। कौन सी इनकी उपलब्धियां रही, कौन कौन से पद होल्ड किए थे, कौन से अवार्ड इनको जो है दिए गए थे, ये सब पूरा जो है आपका डिटेल्स है बताने वाला हूँ। कौन से बुक लिखे थे, तो मतलब आप जो है लास्ट तक देखिएगा, कई सारे इनके बारे में जो है आपको नई जानकारी मिलने वाली है। तो देखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है 92 वर्ष की उम्र में कल जो है इनका निधन हो गया है। एम्स दिल्ली में जो है अपना अंतिम सांस लिए हैं। और इनका जन्म जो है 26 सितंबर 1932 को हुआ था और 26 दिसंबर 2024 को जो है इनका निधन हो गया है। तो भारतीय अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, समाज सेवी तथा 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक देश के जो 13वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्य कर चुके हैं। तो इनका निधन हो गया है। तो ये एक पर्सनालिटी थे जो एक जान लीजिए कि इनके वजह से, इनके निधन की वजह से 7 दिन का जो है राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। तो ये भी आपको जानना जरूरी था, इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। तो ये 13वें, अभी इसके बारे में क्वेश्चन हम डाले हैं, तो क्वेश्चन भी आपको जो है इसी से संबंधित कुछ मिलेगा कि ये 13वें प्रधानमंत्री थे। आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, तब आपको जो है लगाना है। ये पहले सिख प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जो है कार्य कर चुके थे। आरबीआई के गवर्नर थे 1982 से 1985 तक, जो है 3 साल के लिए आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है गवर्नर रह चुके हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रह चुके थे। प्रधानमंत्री के सलाहकार, आर्थिक सलाहकार तो ये दूसरा थे। प्रधानमंत्री के सलाह 1991 के आसपास रह चुके थे। 1991 में जो है इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। तब जो है ये किसी संसद के, मतलब किसी सदन का सदस्य नहीं थे, तब इनको जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। तो 1991 में पहली बार जो है ये अपना राज्यसभा का पद होल्ड किए थे। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे 1985 से 1987 तक। और वित्त मंत्री जो 1991 से 1996 तक जो है 5 साल के लिए वित्त मंत्री थे। यूजीसी के अध्यक्ष थे 1991 में। ये इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। ये भी आपको भी याद रखना है क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी थे 1998 से 2004 तक, यानी 6 वर्षों के लिए जो है ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी जो कार्य कर चुके हैं। ये कभी लोकसभा के सदस्य नहीं बने और नहीं रहे, क्योंकि ये साउथ दिल्ली से जो है चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। तो इसीलिए से उन्हें जो है हमेशा हमेशा से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। तो अवार्ड इनको जो है कौन कौन से दिया गया है, तो देखिएगा, इनको पद्म विभूषण 1987 में दिया गया है। सिर्फ ये अगर पद्म अवार्ड में देखेंगे तो इनको पद्म विभूषण सिर्फ मिला है 1987 में। वित्त मंत्री के लिए जो है एशिया मनी पुरस्कार 1994 में मिला है। यूरो मनी पुरस्कार 1993 में जो है मिला है। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का जो है एडम स्मिथ पुरस्कार भी जो है इनको दिया जा चुका है। और आपको बताना है क्या भारत रत्न इनको मिलना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप जो बताइए। इनके समय के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, देखिएगा, महत्वपूर्ण कार्य भी थोड़ा सा इनके बारे में है कि जब ये प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उनके समय में जब ये वित्त मंत्री थे, तो उनके समय में जो एलपीजी मॉडल अपनाया गया था। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उस समय ये जो है वित्त मंत्री थे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इनके जो है उसमें शुरू किया गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और उसके बाद मनरेगा 2005 में जो आया था, कब लागू हुआ आप बताना है आपको। सूचना का अधिकार आया था 2005 में। शिक्षा का अधिकार आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके तहत जो है राशन मिलता है लोगों को, वो भी इन्हीं के सरकार के द्वारा जो है लाया गया था। तो इनकी ये सब महत्वपूर्ण कुछ उपलब्धियां थी, बहुत सारी उपलब्धियां, लेकिन ये जो है यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो है जवाहरलाल नेहरू के बाद है भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनको जो है 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है जैसे 5 साल एक बार पूरा कर लिए, फिर दोबारा जो है कोई बना था, तो यही जो है मनमोहन सिंह थे। अभी प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं ऐसा करने वाले, लेकिन ये पहले ऐसे थे जो है ऐसा किए थे। इनकी कुछ जो है महत्वपूर्ण बुक हैं, जैसे भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की जो संभावना है, ये इनकी बुक है। चेंजिंग इंडिया 2019, ये भी इनकी बुक है। इनकी आत्मकथा है, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि कौन सी बुक इनके द्वारा लिखी गई है। मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क फॉर प्रो पुअर, तो इनकी भी एक बुक है, ये भी। टू द नेशन फॉर द नेशन, ये भी इनकी जो है बुक है। तो ये सब आपको जो है याद रखना है। अब इनके बारे में कुछ क्वेश्चन देखिएगा।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो है बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये कह रहा है ये 2004 से 2014 तक देश के 13वें प्रधानमंत्री थे। तो आपको बताना है विकल्प में कि सही है कि नहीं। इन्हें 1987 में जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। तो क्या ये सही है। फिर अगला है ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है लोकसभा के सदस्य थे। तो आप कौन कौन से इसमें सही है आपको बताना है। अगर आप इतना पढ़े होंगे तो जो है निश्चित रूप से कमेंट में करिए कि कौन सा सही है। तो वैसे सही उत्तर आपका 1 और 2 है, क्योंकि ये जो है लोकसभा के कभी सदस्य बने ही नहीं थे। तो ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका कोई या तो लोकसभा या तो राज्यसभा किसी से सदस्य होना जरूरी है, ना कि जो है केवल जो है लोकसभा से। तो ऐसा जो है, जबकि ब्रिटेन में इसका उल्टा है। ब्रिटेन में है खाली लोकसभा का सदस्य ही जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अपने भारत में किसी भी सदन का सदस्य जो है वो बन सकता है प्रधानमंत्री, क्योंकि उसको लोकसभा का विश्वास सिर्फ प्राप्त करना है। तो उसमें मतलब बहुमत प्राप्त करना है, ना कि जो है उसको किसी लोकसभा का सदस्य होना है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है निधन हो गया, उन्हें जो है पद्म विभूषण से जो है कब सम्मानित किया गया था। तो ये आपको बता ही दिया, 1987 में इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर एक क्वेश्चन और है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिएगा क्वेश्चन जो पर्सनालिटी न्यूज में रहते हैं उनके बारे में क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा रहा है। पिछली बार कोई भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए किस तरह से इसी तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। ये जो है कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। तो क्या ये सही कह रहा हूँ। ये जो है 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। फिर ये कह रहा है ये देश में जो है जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपनाया जा रहा था तो उस समय जो है देश के वित्त मंत्री थे। तो ये बात सही है, ये भी सही है। और ये 1982 से 85 तक आरबीआई के गवर्नर थे, ये भी बात सही है। लेकिन ये जो है कह रहा है ये कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। तो हाँ ये सही है, ये सही है, क्योंकि ये कभी नहीं रहे कह रहा है। हाँ तो ये सही कह रहे हैं कि कभी ये सदस्य नहीं रहे थे लोकसभा के, ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे। वो भी असम और राजस्थान से ये जो है दोनों से जो है असम को लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे, सॉरी लोकसभा नहीं। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा, यानी आपका ये तीनों विकल्प सही रहेगा, क्योंकि इसमें तीनों विकल्प जो है सही है। यहाँ अगर कहता कि ये कभी ये जो है लोकसभा के सदस्य थे तब आपका गलत होता, लेकिन ये कह रहा कभी नहीं रहे। तो हाँ सही है, कभी नहीं रहे थे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और मित्रों तक जो है इसको जो है भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक जो है पढ़ाई अपना जारी रखिए।